उसने उसके मुंह पे थप्पड़ लगा दिया तो उसको गोली मार दी। मेरे मुझे इंसाफ दे, उसको इतनी गोलियां मरवाए उसके जिस्म पे कोई हिस्सा न रह जाए। अल्लाह करे उसकी बहनों को भी ऐसे ही लगे, उसकी बहनें भी ऐसे ही हो। इसकी अजियत ही इतनी है, ये बेचारी क्या करे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर अमान। इस वक्त मैं लाहौर के इलाका स्कीम नंबर 2 में मौजूद हूं, जहां पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि रिश्ता से इनकार पर 17 साल की बच्ची को एक मुलज़म ने दिमाग में फ़ायर मारकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। आज उस मैं बच्ची के घर में मौजूद हूं, जहां मेरे साथ उस बच्ची की वालदा हैं जो कि गम से निढाल हैं। बच्ची के वालिद साहब हैं। इनकी बच्ची का कोई भी कसूर नहीं था, मगर फिर भी उसे बेदर्दी के साथ पार्क में फ़ायर मारकर कत्ल किया गया। ये सारा वाक़या हुआ कैसे, ये मारने वाला शख्स कौन था, इनका क्या लगता था, तो ये सारी बात करते हैं। माँ जी, क्या नाम था आपकी बेटी का? दिहानाज। मदिया। आपकी बेटी को क्यों कत्ल किया गया, क्या ऐसी वजह बनी? भाई ये तो पता नहीं क्यों कत्ल किया गया। सर ये पता है कि उसने हमसे रिश्ता मांगा 1-1.5 साल पहले। मेरी बच्ची की शादी हुई है, उधर आया जे इकट्ठे ना सेलमैन की दुकान किसी पे काम करते थे, तो वाकफ़ कार ही था। तो दोस्त कह ले या वाकफ़ कार कह ले, दोस्त तो ऐसे नहीं होते, वो तो दुश्मन नहीं होते। आपके बेटे का दोस्त था वो? हाँ जी, इकट्ठे काम करते थे। वाकफ एक माँ ही हुआ था, दोनों को इकट्ठे काम करते। बच्ची की शादी आ गई, बच्ची की शादी पे आया है, बड़ी बहन ने आया है, तो वहाँ पे देखा कहीं तो 2 हफ्ते बाद ना मैं रिश्ता भेज दिया कि रिश्ता कर लो। तो उसके बनोई ने इसको फ़ोन किया, बहन ने मुझे किया, तो हमने इसको यही कहा कि ये मांगी हुई मामू के घर, इसकी मंगनी हमने कर दी है, मामू का ही कहा हमने इसको। तो बात रफा दफा हो गई है। बाद में कोई बात ही नहीं हुई। हम बच्ची को कॉलेज दाखिल कराया, 3-4 माह हो गए जब दोबारा स्टार्ट हुई क्लासें, तो हमने दाखिल कराया। बाद में हमने कहा कोई ये 2-3 माह हो गए, उसने हमें बताया, बेटी ने हमें बताया कि मम्मा इस तरह वो मुझे रास्ते में मिला है। उसने मुझे कहा है कि तो मैंने रिश्ता भेजा था, तुम लोगों ने नहीं किया, ये है वो है बात। तो इसने भाई को बताया बना, तो इसने ना बात सुन के उसको कहने भी गया तो इसने कहा तुम कहती हो तो मैं काट दूँ तुम्हारा होता। कहते वो इसको मजाक करना शुरू कर दिया, वो चूहा मैं बिल्ली। माशाल्लाह ये मेरी बेटी जवान, आपने देखा भी होगा लड़के को भी, बच्ची को भी देखा। लड़का क्या नाम था उसका? उसका बिलाल नाम था। सेलमैन था किसी दुकान पे? हाँ, बच्चे दोनों एक दुकान पे सेलमैन नहीं करते थे, बल्कि जो आगे लड़के थे। इनका बेटा एक दुकान में सेलमैन का काम करता था, वहीं पे ये बिलाल नामी लड़का उसका दोस्त बना, फिर घर में आना जाना हुआ। उसके बाद एक शादी पे वो घर पे नहीं आना जाना था, बल्कि एक शादी पे वो आया, वहीं पर उसने बच्ची को देखा और उसके बाद उसने रिश्ता भी भेजा इनके घर, जबकि इन्होंने अपनी बेटी की मंगनी मामू के घर में की हुई थी। तो उसके बाद मामला ये सारा रफा दफा हो गया। तो उसके बाद इसी लड़के ने इनकी बेटी जब कॉलेज में जाया करती थी तो उसका रास्ता रोकना शुरू कर दिया। तो बच्ची ने घर में आकर बताया अपनी वालदा को भी, अपने भाई को भी। तो उसके बाद आपके बेटा उसको समझाने के लिए गया, मना करने के लिए गया? आराम से बात की, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी बहन होती मैं ऐसे करती तुम्हें दुख नहीं होना था। तो ये तो बात नहीं, यार मार नहीं होते, यार तो यार होते हैं, दोस्त होते, भाई होते हैं। इसने उसको दोस्त भी नहीं कहा, इसने भाई कहा है। भाई आपने ये अच्छी बात नहीं की, हमने जब आपको बता तो दिया, हमने रिश्ता किया, फिर ऐसे रिश्ते कर। फिर इसने उससे पूछा बेटी को मैं काट दूँ, कहती नहीं 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 मैंने नहीं कराना, तो बस तौबा, मैंने ऐसे लोगों में नहीं कराना। कोई बात, हम लेके आते थे, छोड़ के आते थे, वो दिन 10-15 मिनट ही लेट हुए हैं। तो
तो 10-15 मिनट में ही उसने, हम ढूंढने भी गए हैं कि बच्ची आई नहीं, आज कॉलेज से भी छुट्टी हो गई, बच्ची आई नहीं। मैं राजे 2 मरतबा आए हैं, कहते आई नहीं। मैं कहा नहीं कोई भी नहीं आई। मैंने मुझे ना एकदम से कुछ, मैं कहा जाओ पता करके, जाओ पता करके, कोई नहीं आई। कहते नहीं आई, घर भी नहीं आई, इधर भी नहीं आई। मैंने कहा किधर चली गई है। इतनी देर में मैं ऊपर आई तो इधर मेरा फ़ोन पड़ा हुआ था, फ़ोन में कॉलें आई तो मैंने कहा पता नहीं किसकी कॉलें आई, मदीहा भी नहीं आई, किसकी कॉलें, या किसी दोस्त के घर चली गई है कि मम्मा मैंने लेट आना या कोई बात है ये। तो मैंने ना साथ वाले घर गई हूँ, उनसे बाजी मेरे कॉल पैकेज नहीं है, मुझे व्हाट्सएप पे आया तो आप मुझे मैं कॉल करा दो। कॉल किया तो आगे ना पुलिस वाले का फ़ोन था, वो पुलिस वाला फ़ोन कर रहा था। उसने फ़ोन किया, कहता कि आप कौन है। मैं कहा मैं मदीहा नाज आपकी क्या लगती है। मैंने कहा मदीहा नाज मेरी बेटी है। कहते हैं किसी कोई मर्द घर है, मर्द से बात कर। मैंने कहा मैं खुद मर्द हूँ अपने घर का, बताओ क्या कहना है। कहते हैं नहीं आप मर्द से बात कराए, या मैं भाई कितने हैं। मैं कहा 2 भाई हैं, उससे बात कर। कहते वो आएंगे तब बात करना। मैं कहा आप मेरे से बात करो। मुझे ना जब उसने कहा ना मेरे से बात नहीं करनी, फिर मैंने कहा पता नहीं क्या मसला, बच्ची भी घर नहीं आई। फिर मैंने उसको कहा है बाजी को, कहा बाजी आप बात करो उसको, को मैं उसकी आंटी हूँ। उसने आंटी करके बात किया, मैं इसकी आंटी हूँ। तो उसने कहा क्या लगती है क्या लगती है। उसने कहा मेरी भांजी है। कहते उनको बताया कि मुझे नहीं बताया कि उसको गोली लगी है। तो मोटर बाजार के पास आए तो बाजी ने मुझे इतना ही बताया कि उसको ना आप मोटर पहाड़ के पास जाए, इतना ही बताया। बाकी उसके पास वो कह रहा मोटर बाजार आए। मैं गई हूँ, मैं बाहर गई ढूंढा। मैंने कहा रक्षा, मैंने कहा चाचू को कहती ढूंढती, मैं कितनी देर सड़क पर खड़ी 5-10 मिनट खड़ी। तो मैंने देखा आ रहे इन्होंने सवारियाँ 2 बढ़ाई। कहते मैं पता करके और नहीं आए। तो मैंने ना कहा उतारो इनको, इधर ही उतारो। मैंने जाना, कहते मोटर बाजार ना आओ। मैंने कहा शायद किसी लड़के ने उसको छेड़ा या उसका एक्सीडेंट हो गया, कोई बात हुई है तो मुझे बुला रहे। मगर कोई बात, मैं इतनी सबक पड़ गई, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम हो, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम, कोई ऐसी बात ना हुई हो। मैं इतना सबक पढ़ते गई हूँ। हाँ उस बच्ची का रोज़ा था, रोज़ा रख के गई है तो कहीं उधर गई है तो डाला खड़ा है उसके पास पुलिस वाला। मैंने कहा भाई आपने फ़ोन किया, कोई बात हुई है, किसी ने मेरी बच्ची को कुछ कहा। कहता कौन सी बच्ची को। मैं जिसका नाम दिया ना, कहता वो अंदर है, पार्क के अंदर है। मैं अंदर गई हूँ तो दरवाज़ा नहीं खुला था। मैंने उसको बड़ी जोर, मेरे दिल को पता लग गया या मेरे दिल को पता नहीं क्या हो रहा था। मैंने वो मेरा दिल करे मैं उस दरवाजे के तोड़ के अंदर चले। मैंने उसको इतनी ज़ोर से तोड़ा लाया। मैं अंदर गई, मैं वो गार्ड आया तो उसने कहा कौन है आप। मैं कहा मैं उस बच्ची की माँ हूँ जो अंदर है। क्या हुआ उसको। कहते हैं उसने ना कोई बात नहीं की, उसने कहा उसकी तो डेथ हो गई है। हाय मैं कहा उसकी डेथ हो गई, उसको क्या, वो तो अच्छी बली आई, उसका रोज़ा था, ठीक है ये। तो उसने मुझे ये कहने दरवाज़ा खोला ना, मैंने जूती उतार के भागना शुरू कर दिया। वो पार्क में रख दिया, उसको डेथ हुई है। क्या हुआ उसको। अंदर गई तो अंदर ढूंढ में लत पत तो उसके पास 2 खोल पड़े, एक इधर करके एक उधर। उसके दिमाग में गोलियां मारी। मैंने किसी को नहीं देखा, मैंने उस मुंह से कपड़ा हटाया, मैंने देखा उसके दिमाग में यहाँ 2 गोलियां लगी। ये रिश्ता ना दो तो ये करते हैं। और ये तो इतने लोगों ने मांगा, उन्होंने मेरी बच्ची को मार तो नहीं ना दिया, मार तो नहीं दिया। मेरा दिल शुरू से था मेरा भाई मेरी बच्ची का, मेरा, पर मैं कहती ही नहीं थी। उन्होंने क्या हुआ था कि बस मंगनी करते करते हाँ बचपन से किया हुआ था। आप उस माँ की अज़ियत का, आप उस माँ की तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाएं जिसने सुबह तैयार करके रोज़ा रखवा के अपनी बेटी को कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा और फिर अचानक से ख़बर आए कि आपकी बेटी को गोलियां लग गई हैं। तो जिस माँ ने हंसता हुआ चेहरा देखा था, जब उसने खून में लथपथ अपनी बेटी को देखा होगा, उसकी क्या हालत हुई होगी। मैंने तो उधर जा देखा ही नहीं,
मैं मुझे उधर जाते तक नहीं पता था कि उसको गोलियां लग गई। जब उसने कहा ना उसकी डेथ हो गई है, मैं भागी पार्क में गई हूँ, फिर मुझे पता लगा इसको गोलियां लग गई। फिर लगा उसको पता करा। पकड़ा गया है वो मुलजिम जिसने वक्त हम पुलिस वालों ने पकड़ लिया। वो जब अपना आप छुड़ा रही थी ना, कहते ने उसको पकड़ा, उसने ऐसे करके उसको बिठाया, फिर पकड़ा, फिर उसको ऐसे करके बिठाया कि बैठो इधर। मोजर के नोक पे उसको लेके गया है, तो वहाँ पे लोग तवाश खेल रहे थे, तो कहते आपस में झगड़ा हुआ है। उन्होंने बिठाया उसको, उन्होंने नहीं बैठी, उसने उसके मुँह पे थप्पड़ लगा दिया, तो उसको गोली मार दी। तो फिर उन्होंने 15 पे फ़ोन किया, तो वो पकड़ा गया। उसी वक्त बाहर गाड़ी थी, गाड़ी गई, तो उसको पकड़ लिया गया। गिरफ्तार है वो, गिरफ्तार। अल्लाह उनको जो भी है, मेरे अल्लाह मौला मेरे दुआएं कबूल, मुझे इंसाफ दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो भी बैठा है, मुझे इंसाफ दे। वो बहुत अच्छे थे, वो बहुत अच्छे हैं, मुझे इंसाफ दे। उसको इतनी गोलियां मरवाए, उसके जिस्म पे कोई हिस्सा न रह जाए। कोई जगह मुझे पूछे, मेरा दिल करता, मैंने उनको कहा मुझे लेके जाओ, मुझे लेके जाओ, मैं उसकी शक्ल देखूं, उदमाद मानस की शक्ल देखूं। अल्लाह करे। ये माँ है, ये बेबस हो चुकी है, इसकी तकलीफ़ ही इतनी है, इसकी अजियत ही इतनी है, तो ये बेचारी क्या करे। इसको सुकून नहीं मिल रहा। इसकी जवान बेटी को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है पार्क में, दिन दिहाड़े। अब ये सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। जिसने इनकी बेटी को कत्ल किया है उसे सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये तकलीफ़ तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, मगर थोड़ी कम हो सकती है सिर्फ उस सूरत में कि इस मुलजिम को सज़ा मिले और सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि और बहुत सारे लोगों को सबक मिले और बच्चियाँ अपने आप को महफूज समझें। आप बच्ची को कॉलेज में अकेले भेजते थे या फिर ख़ुद छोड़ने जाते? छोड़ने जाता था। जिस दिन जो है ये वाक़या, जो मेरे साथ गई को काम था, ये भी मेरे साथ थे, हम छोड़ कर आए हैं। फिर मैं लेने गया हूँ, थोड़ा लेट हो गया हूँ, तो मैं लेने गया हूँ। मैं 2-3 दफ़ा गया हूँ, मुझे नहीं मिली। मैं घर आया, घर भी नहीं थी। फिर मैं गया, फिर अपनी घर थी। तो जब मैं तीसरी मरतबा वापस आया ना, तो मुझे मिली बाहर। तो वो वहाँ से फ़ोन आया, बड़ी पहाड़ के पास आए, मॉडल बाज़ार। तो उधर गए हैं, जब हम अंदर गए देखा तो ये पड़ी हुई थी उधर। ये इन्होंने लेने जाना था मगर थोड़े से लेट हो गए थे, तो ये सारा वाक़या हो गया। तो इंशाल्लाह इनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अपने बच्चों का खुद ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।